अच्छा गजल जी, मुझे बताइएगा कितनी देर होगी आपको इस इंडस्ट्री में आए और क्या खोया क्या पाया? गजल राजा, मुझे बताइएगा कि गजल राजा ही क्यों कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं? आपकी बहुत सी मुतनाज़ा वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आई, क्या वो आपकी तरफ से वायरल की गई थी कि आपके मुखालफिन की तरफ से? क्या आप कस्टम ऑफिसर रही हैं? जी हाँ। इतनी बड़ी जॉब छोड़ के आप स्टेज की दुनिया पे आ। नाज़रीन, आज जो चेहरा मेरे साथ मौजूद है, अक्सर आप सोशल मीडिया पे इनको देखते हैं, स्टेज की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, गजल राजा। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, सबसे पहले मुझे बताइएगा, गजल किसकी गजल? गुलाम अली खान साहब की गजल कि नुसरत फतेह अली खान की गजल? पब्लिक की गजल। पब्लिक की गजल, सबकी गजल। जी हाँ। किस तरह ही आपका नाम गजल किसने रखा? क्या ओरिजिनल नेम है या फील्ड का नेम है? नहीं, मेरा नाम ही गजल है और मेरा ये नाम मैडम नरगिस जी ने रखा था क्योंकि उनका नाम गजाला है, सो उन्होंने मेरा नाम फिर गजल रखा है। ओरिजिनल नाम क्या है अगर आप बताना चाहें तो? क्या पूछ के करेंगे? अच्छा, नरगिस जी से मुतासिर होकर इस फील्ड में आई? जी, वो मैं उनकी जना शागिर्द हूँ जी, गाना बन। अच्छा, अक्सर लड़कियों से जब भी पूछा जाता है कि आप किससे मुतासर होकर इस फील्ड में आई या किसको अपना आइडियल समझती हैं, तो वो नरगिस जी का नाम लेती हैं। बिकॉज उस्ताद जी की ऐसी है मैडम साहिबा, उनका जो फेस एक्सप्रेशन है वो ही जान लेता है, बाकी दाएं तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद किसी ने डांस किया? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक वही स्टेज की क्वीन है। आप उनको करीब करीब भी टच कर सकी हो? जी, मैंने तो उनके पाँव तक दबाए। नहीं, डांस में कंपटीटर से नहीं, मैं उस्ताद जी के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। जितना खूबसूरती से वो काम करती हैं तो मैं तो उनके कुछ मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि मैं उस्ताद के लेवल तक जाऊंगी। उनका कंपटीटर किसको समझती हैं? आई थिंक कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? No. उनके बाद कोई हो सकता है? अब तक होंगी काफी, बट मैडम नरगिस का कोई नाम नहीं ले सकता, वो स्टेज की क्वीन है। उसके अलावा आई थिंक कोई भी नहीं है। अच्छा गजल जी, मुझे बताइएगा कितनी देर होगी आपको इस इंडस्ट्री में आए और क्या खोया क्या पाया? खोया तो कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाया ही पाया है। क्या पाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत बहुत, नाम, सेलिब्रिटी में एक नाम आता है, और सेकंड वे अच्छा लगता है जब कोई आके सेल्फी के लिए कहता है मैडम प्लीज़ एक सेल्फी हो जाए। इसी में दिल बड़ा हो जाता है कि यार है तो काम बुरा, लेकिन पीछे से हमारे जो मर्जी कहते रहे, जब हम सामने आते हैं तो मैडम गजल और समथिंग। कभी सेलिब्रिटी फील आई है आपको? कभी पब्लिक में हो तो आपको लगा हो कि यार मैं सेलिब्रिटी हूँ? मैं तो खैर कभी ऐसा कभी नोटिस नहीं किया। मैंने कभी भी अपने आप को बड़ा नॉर्मल लड़की ही समझा, जैसे मैं काम आर्टिस्ट, खैर आर्टिस्ट तो बहुत दूर की बात है, काम लड़की हूँ, सेम लाइक दैट, ऐसे ही हूँ मैं। ठीक हो गया। कितना चार्ज कर रही हैं आप? कहते हैं कि लड़की से उसकी उम्र और पैसा नहीं पूछा जाता। पूछे आप। कितना चार्ज कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रब का करम है बहुत। इतनी अच्छी आपका एक इंटरव्यू वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा लोगों ने वो देखा कि जिसमें आपने बताया कि आप कस्टम ऑफिसर रही हैं। जी हाँ। इतनी बड़ी जॉब छोड़ के आप स्टेज की दुनिया पे आ गई। उस टाइम मैच्योर नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसान में जब मैच्योरिटी आती है तब इंसान सब कुछ खो बैठता है। आज अफसोस होता है कि वो सीट होती तो बहुत कुछ मेरे पास होता। यस, होता है अफसोस। फैमिली की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया? फैमिली तो मुझे अभी तक इस काम को पसंद नहीं करती। ठीक है। और सेकंड वे जब मैं आई इस फील्ड से रिलेटेड हुई तो मेरे घर वाले बड़ा बुरा भला कहा, और अभी तक कहते हैं, वो कहते हैं कि यार हम लोग ख़ानदानी लोग हैं और आपको गज़ल आपने हमारा ना कटवा दिया दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन फिर मैंने, अब रिस्क है मेरा, इस पर रिस्क है, मैं इससे रोटी कमाती हूँ अपनी फैमिली की, घर वालों के लिए, सब के लिए, यानी कि इवन दैट सब बीच में आ जाता है। सो दैट से मैं अब इसको बुरा नहीं कहूँगी। लोग बुरा कहते हैं, कहते रहें, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा कुछ कमाया है। गजल राजा, मुझे बताइएगा कि गजल राजा ही क्यों कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं? आपकी बहुत सी मुतनाज़ा वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आई, क्या वो आपकी तरफ से वायरल की गई थी कि आपके मुखालफिन की तरफ से? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, जो करता है करता रहे, सो मुझे इनसे कोई टेंशन नहीं है। देखें, मोस्टली हमेशा सांप आपको आपके करीबी डसते हैं जिनको आपने घर में पाला होगा, अदरवाइज कोई गैर बंदा तो आपको टच नहीं कर सकता आपके बगैर परमिशन के। और मेरा फ़ोन एक्चुअली, मैं जैसे आप बैठे हुए हो, कोई बैठा किसी ने यूज़ करने के लिए फैमिली में या किसी भी दोस्त वगैरह ने लिया, मैं स्पेशली दोस्तों को मैं मेंशन करती हूँ क्योंकि कुछ दोस्तें थी मेरी, उन्होंने मेरे से फ़ोन लिया और उनको पता भी था कि शायद अंदर से वो जेलसी फील कर रही हैं, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम विद, लेकिन जो भी था उनके साथ था, उन्होंने मेरा डेटा वहाँ से ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बल्कि उन्होंने ना स्कैन करके मेरा व्हाट्सएप हैक किया, फिर वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र किया, जो मुझे मैसेज आता था वो उनके मोबाइल में भी जाता था। तो आपने कोई उनके खिलाफ मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट की, लेकिन जब एक बंदा माजरत कर ले कि आप तो बदनाम तो हो ही गए हैं, अब बंदा उनको कुछ कह भी नहीं सकता कि यार या तो वो वापस आ जाए ना चीज़ें,
जिन लोगों ने वॉच किए वो चीज़ें फिर वापस आ जाएं, जिन्होंने देखा है वो ये माने ना कि हमने गज़ल, फिर तो बंदा कहता है। अच्छा, लोगों का ये मानना है, लोगों का ख्याल है, ये मेरा नहीं है, लोगों का ये ख्याल है कि जब भी कोई पब्लिक फिगर शख्स या बंदी होती है वो डाउनफॉल की तरफ जाती है तो अपनी वीडियोस वायरल कर देती है, उससे हाइप क्रिएट हो जाती है, ये लोगों का मानना है। क्या समझती हैं, कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब ने मुझे वैसी बड़ी इज्जत दी है और रब की ज़ात का बड़ा करम। मेरा तो अखलाक बहुत अच्छा है सबके साथ, कोई मुझे बुरा भला कहता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे कहते होंगे जो मेरे मुखालिफ होंगे, लेकिन मेरे मुखालिफ भी मेरे फेस पे जब रूबरू होते हैं तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से। फैंस तो बहुत ज़्यादा होंगे आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा फैंस जो आपको आज तक ना भूला हो, जिसने आपको हैरान परेशान कर दिया हो? काफ़ी हैं। काफ़ी हैं? तो किस तरह हैंडल करती हैं? क्योंकि एक दूसरे के साथ इनको ये भी बुरा लगता है कि नहीं, मेरी नेचर है, मैं सरेआम, जो मेरा फ़ैन है, जो मेरा फ्रेंड है, उसको मैं सरेआम करती हूँ। भाई मुझे किसी से कोई डिस्टर्ब ही नहीं है और मुझे आप लोगों से भी ये नहीं, आप जिस मर्जी के साथ रिलेशन रखें, जिस मर्जी के साथ मिलें, आप मेरे साथ अच्छे हैं, मैं आपके साथ अच्छी हूँ, जस्ट फाइनली। गज़ल जी, कभी इस तरह का हुआ है कि फ़ैन ने आपके साथ पर्सनल होने की कोशिश की हो और आपको उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया हो कि गज़ल कहाँ फंस गई हो? नहीं, ऐसा कभी मैंने मौका ही नहीं दिया। गिफ्ट्स वगैरह ले ली हो? हाँ, बाद गिफ्टिंग आती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझ पे 10 रुपए भी खर्च करेगा, मेरी कोशिश होती है मैं उस पर 20 लगा दूँ। कभी इतना बड़ा गिफ्ट आ गया हो कि आप परेशान हो गई हो कि यार इसके पीछे जो है ना ये बहुत एक्सट्रीम आगे जा रहा है, यहाँ इसको रोकना नहीं? वो खुद ही समझ जाते हैं, उनके साथ मैं रवैया ही ऐसा इख्तियार करती हूँ, खुद समझ जाते हैं कि भाई नहीं इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। बाहर गई आप, आउट ऑफ कंट्री? अरे मक्खी बहुत तंग कर रही है मुझे। ये मुझे लग रहा है ये भी आपकी फैन है। कुछ ज्यादा ही हो गया, आशिक है। मुझे लग रहा है मक्खा चढ़ी जा रही है मनोस हमारी। मुझे लग रहा है ये मक्खा है, उसमें मेल है। वाह, डॉक्टर है ना, इतना नॉलेज रखे मक्खे की तलक। अच्छा, कभी आउट ऑफ कंट्री गई आप? जी हाँ। किस मुल्क गई? काफी। कौन सा अच्छा लगता है मुल्क? पाकिस्तान इज द बेस्ट। सबसे ज्यादा पाकिस्तान? यस अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक मुसलमानों का शहर मुल्क है, सॉरी, और ऊपर से मुसलमान है, बाहर तो हर नस्ल की दुनिया रहती है, इसलिए कोई। गज़ल जी, लास्ट में मुझे बताइएगा, क्या समझती हैं स्टेज की दुनिया पहले बड़ा इल्ज़ामात की जद में रही कि इसमें बड़ी वल्गैरिटी होती है, डांस अच्छा नहीं होता, फैमिली देखने नहीं आ पाती, कैसे सही हो पाएगा? क्या इसको ख़राब करने में प्रोड्यूसर थे, आर्टिस्ट थी या अदाकारा थी? जो न्यू जनरेशन आ रही है, क्योंकि उनको सेंस नहीं है कि आर्टिस्ट कौन है और फनकारा में और स्टेज की लड़की में, बल्कि हम तो स्टेज की लड़की कहलाएंगे बिकॉज कि हम आर्टिस्ट हैं। और जो न्यू जनरेशन आ रही है वो एक गैदरिंग फंक्शन से दाएं बाएं के वो एक आके अपना नाम बनाते हैं, तो फिर जाके या प्रोड्यूसर के साथ अलग रख लेते हैं तब जाके, वरना हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करके, अभी भी हम अपने आप को आर्टिस्ट नहीं कह सकते बिकॉज कि इसमें मेहनत ही इतनी होती है कि दूसरा बंदा सोचता रहता है कि यार ये तो ऐथो नच के गई थी वो चलेगी, नहीं, नचना भी बहुत मुश्किल है। बाजी में देखा गया स्टेज के ऊपर लड़कियों ने अपना सिक्का बनवाने के लिए कमीजें तक उतार दी जी, तो क्या उन लड़कियों का अंजाम जो उनके साथ हुआ समझते हैं ठीक हुआ? बहुत बुरा हुआ। और ये तो अल्लाह भी बेहतर जानते हैं कि अल्लाह पाक ने आर्टिस्टों के साथ कैसा या लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, क्योंकि खुदा है, अल्लाह मियाँ जो हैं वो इंसान को पर्दे का रुख देते हैं, लेकिन ये औरतें या जो भी लोग हैं वो अपना पर्दा खुद रिमूव करती हैं, तो फिर अल्लाह भी उनको दोज़ख नहीं पूछ सकते हैं, सरेआम तो कुछ नहीं कोई कर सकता, लेकिन अल्लाह मियाँ है, अल्लाह मियाँ जो चाहे कर सकते हैं। लास्ट में गज़ल राजा जी मुझे बताइएगा कि वो खतून, वो ख़वातीन, वो रकासा जिनके साथ अंजाम फायरिंग तक जाता है जी, क्या समझते हैं उनका हाथ होता है जो बाद में मासूम बन रही होती हैं, DSP, ISP, IG को इन्वॉल्व कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी अटैचमेंट जरूर होती है जिनका सामना करना पड़ता है? बिल्कुल ऐसे आप मानती हैं? जी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को। जी नाज़रीन, हमारे साथ स्टेज की बहुत ही मशहूर रकासा गज़ल राजा साहिबा मौजूद थी, जिनकी तमाम गुफ्तगू आपने जानी, बड़ी खुल के बात की इन्होंने और बड़े अच्छे जवाब दिए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।